हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी चैनल पे स्वागत है। राइट। अगर आपको पता होगा तो हम सर्च एंड सीज़र का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। राइट। तो सर्च एंड सीज़र में सबसे जो पहला जो टॉपिक हमने उठाया था वो था सीज़र को लेके। ओके। और सीज़र का ऑलमोस्ट सेक्शन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 और केस लॉज इसमें बाकी थे लिखाना। ठीक है, तो जो 2 केस लॉज हैं उसको लिख लेते हैं। सीज़र क्या है, पता होगा आपको सीज़र क्या है भाई। तो एक बार चलिए इसको रिवाइज़ करने के साथ साथ बाकी का सेक्शंस को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कंप्लीट करा देंगे। 106 आज ये क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ, देखो रिवाइज़ करते हैं। ओके। तो सबसे पहले सर्च एंड सीजर आया कहाँ से था, पता है आपको। मैं बताया था कि जब कभी भी एक इन्फॉर्मेशन देता है किसको, पुलिस इंस्पेक्टर को। ठीक है, कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन देता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 2 का ये 1 का एल होगा। ठीक है, आप देखिएगा सेक्शन 2 का 1 का एल है ये। ठीक है, ये 1 होगा बीच में, सेक्शन 2 का 1 का ये एल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है भैया वो सभी प्रोसीडिंग्स जो कि BNSS में दिए गए हैं, किस लिए, फॉर कलेक्टिंग एविडेंस। आप अगर कोई सा भी प्रोसीडिंग करते हो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और ये एविडेंस कलेक्ट कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर वो बंदा करेगा जिसको मजिस्ट्रेट ने क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है। ठीक है, और इसमें मजिस्ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन और कोई सा भी बंदा कर सकता है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी करता है। ओके। फिर हमने ये देखा था कि भैया इन्वेस्टिगेशन जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला क्राइम सीन पे जाना। ठीक है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को क्या करना, एसरटेन करना। फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो एक्यूज्ड को अरेस्ट करना खोज कर। ठीक है, और ये अरेस्ट जो लिखा हूँ मैं, ये अलग टॉपिक है, आपको पता होगा। दिस इज़ द सेपरेट टॉपिक विच विल बी कवर्ड इन फ्यूचर। राइट, ये अलग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग क्लास इसका लेंगे। ठीक है, फिर अरेस्ट करने के बाद एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। पुलिस वाला क्या करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है। कैसे एविडेंस कलेक्ट करता है, पूछताछ करके, जो कि सेक्शन 180 में है। ओके। कभी कभी सर्च एंड सीजर करता है, जो कि हम यही टॉपिक को अभी कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, कभी बंदा जो एक्यूज्ड है, विक्टिम है या फिर जो इन्फॉर्मेंट है, कोई इंपॉर्टेंट बात कन्फेस करना चाहता है, मतलब कोई चीज़ को कन्फेस करना चाहता है या फिर बताना चाहता है, तो 183 में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं कन्फेशन का। ठीक है, कभी कभी पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए 187 सेक्शन है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाके क्या होता है, पुलिस अपना एक ओपिनियन बनाता है। क्या बनाता है भैया, पुलिस यहाँ पर ओपिनियन बनाता है लास्ट में। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का लास्ट स्टेज क्या है, ओपिनियन बनाना। पुलिस अपना ओपिनियन बनाएगा कि भाई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर केस बन रहा है तो चार्जशीट फाइल करेगा, अगर केस नहीं बन रहा है तो वो क्या फाइल करेगा, फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगा या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगा। और यही दोनों को हम लोग बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। और ये कौन सा सेक्शन में फाइल होता है, ये फाइल होता है, लिख दो। ठीक है, देखो मैं जो भी आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, आप इरिटेट नहीं होना कि सर आप तो वापस से वही चीज़ बता रहे हो। भाई सुनने से क्या होगा ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब याद हो जाएगा। पुलिस रिपोर्ट फाइल्ड अंडर सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9 या सबसेक्शन 3। ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट है कौन सा सेक्शन में फाइल होता है, 193 का 3 में। ठीक है, ये BNSS का बता रहा हूँ, जितना भी चीज़ बताता हूँ मैं ये BNSS का ही है। ठीक है, चलिए तो लास्ट में पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गया। अच्छा, अब हम आज वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर पढ़ने गए तो पता चला भैया सर्च अलग चीज़ होता है, सीजर अलग होता है। ठीक है, तो सर्च में कितने चीज़ हैं, एक सर्च में आता है तुम्हारा सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, जो कि सेक्शन 49 और 50 है। ठीक है, 50 में सीजर के बारे में दिया गया है, जो कि ऑफेंसिव वेपन्स का होता है। ठीक है, फिर दूसरा है सर्च विदाउट वारंट। क्या है, सर्च विदाउट वारंट, बिना वारंट के सर्च करना। कौन कौन सा सेक्शन है, 185, 186 एंड 103। ठीक है, अच्छा ये 103 जो है ये नॉर्मल सर्च प्रोसीजर के बारे में बताता है, जो कि
चाहे वारंट हो या फिर विद वारंट हो या फिर विदाउट वारंट हो, दोनों के केस में अप्लाई होता है 103। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक एक है, कौन से टॉपिक के अंदर, सर्च के ही अंदर आता है, सर्च विथ वारंट। सर्च विथ वारंट में क्या आता है, तुम्हारा सेक्शन 96, 97, 98 और 100 आता है, और यहाँ से आपका सर्च का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी का क्लास और आने वाले क्लास में हम इसको छोड़ के, किसको छोड़ के बता रहा हूँ फिर से, किसको छोड़ के, इस चीज़ को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी चीज़ को कवर कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 95% सर्च एंड सीजर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमको कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब अलग सा सर्च विदाउट वारंट, जब वारंट चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजर से। सीजर में हमने क्या पढ़ा था कि भैया सीज मतलब क्या होता है, सीजर मतलब क्या होता है, सीजर मतलब होता है कोई चीज़ को हिरासत में लेना। लिख लो भाई, लिख लो, सर्च का मतलब होता है कोई चीज़ को हिरासत में लेना, किसी चीज़ को हिरासत में लेना। ठीक है, किसी चीज़ को हिरासत में लेना, जब्त कर लेना भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीजर। ठीक है, तो सीज का मतलब होता है टू टेक इन द एक्चुअल फिजिकल कस्टडी, किसी चीज़ का फिजिकल कस्टडी ले लेना। ये कौन लेता है, ये फिजिकल कस्टडी कौन लेता है, ये कौन ले सकता है, मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं नहीं, लॉफुल अथॉरिटी, जिनको पावर दिया गया है। लॉफुल अथॉरिटी कौन हो, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बाकी और भी जिनको ऑथराइज किया गया है वो हो सकते हैं, समझ में आया। तो सीज मतलब क्या, टू टेक इन द एक्चुअल फिजिकल कस्टडी बाय द लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, 106 बात करता है तुम्हारा सीजर के बारे में, जिसमें ये लिखा गया है कि पुलिस क्या कर सकता है, उन सभी चीज़ों को सीज कर सकता है जो चीज़ में एलिगेशन लगा हुआ है, जो चीज़ पर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो किस चीज़ का है, चोरी का है, या फिर जो चीज़ क्राइम से रिलेटेड है। कोई चीज़ अगर क्राइम में यूज़ हुआ है तो उसको भी सीज कर सकता है। तो पुलिस वाला दो चीज़ को सीज कर सकता है। मतलब सीधा सीधा मतलब क्या भैया, 106 सीजर के बारे में कहता है। सीजर के बारे में क्या बोलता है कि भैया पुलिस ऑफिसर उन्हीं चीज़ों को सीज कर सकता है जो चीज़ में डाउट किया जा रहा है कि वो चोरी का है, या फिर एलिगेशन लगाया जा रहा है चोरी का, या फिर वो चीज़ किसी क्राइम में यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके। सेक्शन 106 एक्सप्लेन द पुलिस ऑफिसर्स पावर टू सीज प्रॉपर्टी इन सर्टन सिचुएशंस। तो 106 में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया पुलिस ऑफिसर का जो पावर है प्रॉपर्टी को सीज करने का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 106 हमको ये बताता है कि पुलिस ऑफिसर का क्या पावर है प्रॉपर्टी को सीज करने का। ठीक है, एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड आफ्टर सच सीजर। और एक बार अगर सीज कर भी लेता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, 106 उसी के बारे में है। ठीक है सर, तो 106 का जब हम बैरक पढ़ने गए तो पता चला कि भैया 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बात करता है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ ऑथोरिटी टू सीज, यहाँ पर लिख लो सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी कौन सा है, एंड प्रॉपर्टी कौन सा है, जो जिस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है चोरी का है, दूसरा जो क्राइम में यूज हो रहा है। द प्रॉपर्टी विच इज फाउंड इन सच अ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट अ सस्पिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या पढ़े, पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर कौन से प्रॉपर्टी को सीज कर पाएगा, वही प्रॉपर्टी को जो चोरी का लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है जो प्रॉपर्टी कोई क्राइम में यूज हुआ है, तो उसको सीज कर सकता है, सीधा सा बात है। अच्छा, दूसरा सबसेक्शन ये कहता है रिपोर्टिंग सीजर टू सीनियर ऑफिसर। भाई अगर एक बार अगर मान लो सीजर करने वाला बंदा अगर कौन है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, मतलब जूनियर ऑफिसर है, तो भैया जैसे अगर कोई जूनियर ऑफिसर सीज करता है सामान को, तो उस सीजर के बारे में वो किसको रिपोर्ट करेगा, अपने सीनियर को बताएगा। तो देखो यहाँ पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर था, सीज किया, वो किसको बताया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो था, सीनियर था, उसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अच्छा, तीसरा बात कर रहा था रिपोर्टिंग टू द मजिस्ट्रेट एंड कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली अब मान लो पुलिस वाला सीज कर लिया सारा चीज़, अब वो फाइनली किसको बताएगा, मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी है ना भैया। हाँ, जो भी ऑफेंस हो रहा है उसके बारे में आप मजिस्ट्रेट को नहीं बताओगे क्या। याद करो 176, आप जब भी कोई ऑफेंस होता था तो आप बताते थे कि नहीं, मजिस्ट्रेट को ऑकरेंस रिपोर्ट भेजते थे। तो भैया यहाँ पर 106 का 3 क्या कहता है, जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर कोई चीज़ को सीज करेगा उसके बारे में रिपोर्ट करेगा किसको, उस मजिस्ट्रेट को जिसका जुरिस्डिक्शन है उस केस का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी मजिस्ट्रेट को भेज देगा, वही मजिस्ट्रेट को भेजेगा
जिस मजिस्ट्रेट का उस केस पर क्या है, उसका जुरिस्डिक्शन है, उसका उस मतलब वो केस अगर उसके पास आता है तो हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द, मतलब वो केस उसके एरिया में आना चाहिए, ठीक है, ओके, ये पढ़ लिए। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोवाइज़ो पढ़ा था। प्रोवाइज़ो में ये लिखा गया था कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ सामान जो सीज पुलिस करता है वो सामान पेरिशेबल नेचर के होते हैं, लो वैल्यू आइटम्स होते हैं। पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान का वैल्यू ही 500 रुपये से कम है, तो क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सामान मिला है पुलिस ऑफिसर का, भाई वो बंदा मिल ही नहीं रहा है या फिर एब्सेंट है, तो क्या करेंगे। तो उस केस में ये 3 सिचुएशन में बोलता है कि पुलिस वाला क्या करेगा, जब सामान आपका बहुत जल्दी अगर ख़राब हो जा रहा है, यानी कौन सा नेचर का है, अगर पेरिशेबल नेचर का है उस केस में 500 रुपये से कम अगर वैल्यू है उस केस में, तीसरा अगर राइटफुल ऑनर नहीं मिल रहा है तो उस केस में, तीनों केस में पुलिस वाला क्या करेगा, उस केस में प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। और कैसे बेचा जाएगा, ऑक्शन के ज़रिए। कैसे बेचा जाएगा, ऑक्शन के ज़रिए। और इसमें ऑर्डर किसका लेना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। किसका लेना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का ऑर्डर लेके, इसको यहाँ से मिटा दो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या करके ऑर्डर लेके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पैसा आएगा क्या करेंगे, जो पैसा आएगा भैया उसको डिपॉजिट कर लिया जाएगा, जिस तरीके से कानून में लिखा गया है, तो वो पुलिस वाला समझेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कानून में जैसा कहा गया है उस तरीके से वो उसको डिपॉजिट कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ा था प्रोवाइजो। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था सेक्शन 106 को लेके। तो 106 समझ में आ गया ना। देखिए 3 सब सेक्शन में ख़त्म है, ठीक है सर। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें ये पढ़ा था कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पुलिस वाला जो प्रॉपर्टी सीज करता है वो बहुत ही बड़ा बल्कि होता है, बहुत भारी भरकम सामान होता है, जो जिसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत भारी भरकम सामान है भैया, टाउन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जगह ही नहीं है उसको रखने का, तो रखेंगे कहाँ बताइए मुझे। तो जैसे मान लो ये कोई सा, ये आपको दिख रहा है छोटा कार में जो यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, मान लो ये बहुत बड़ा भारी भरकम कार है। अगर ये भारी भरकम कार है तो इसको भैया पुलिस थाना में जगह भी नहीं है तो रखोगे कहाँ। मान लो पुलिस वाला इस कार को सीज कर लिया तो रखेगा कहाँ। मैं एक्चुअली ट्रक बनाने वाला था लेकिन मेरा टैलेंट इतना अच्छा है कि वो कार बन गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, मान लो कोई सा व्हीकल है जो कि बहुत ही भारी भरकम व्हीकल है, तो पुलिस वाला सीज करना चाहता है, सीज कर भी लिया लेकिन उसको लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मान लो जहाँ पर रखना चाहता है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत भीड़ है, गाड़ी मोटर्स ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं उस थाना में। दूसरा बहुत भारी भरकम है, कौन इतना झंझट उठाएगा। तो उस केस में क्या करता है ये पुलिस ऑफिसर, जैसे ही सीज करेगा उस सामान का कंट्रोल आप कह सकते हो हैंड ओवर कर देगा सामान एक बंदे को। वो बंदा खुद मालिक भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, कोई भी हो सकता है। उसी को दे देगा और उससे एक बॉन्ड भरवा लेगा। क्या भरवा लेगा, बॉन्ड। बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड एक लीगल प्रॉमिस होता है। बॉन्ड क्या होता है भाई, बॉन्ड का मतलब होता है एक लीगल प्रॉमिस। क्या होता है, एक लीगल प्रॉमिस। एक बंदा कानूनी तौर पे एक कसम खा रहा है कि भैया माँ कसम खाता हूँ, मैं माँ कसम तो नहीं खाएगा, बोलेगा देखो मैं कसम खाता हूँ जब कभी भी आप बुलाओगे ना मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड भरवा लेता है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है सीज तो कर लिया लेकिन उसी को हैंड ओवर कर दिया सामान। अब बोला देख जब बुलाऊंगा कोर्ट उस समय आ जाना वरना फंसेगा बेटा तू। समझ में आया, जब भी बुलाऊंगा तो आ जाइयो वरना फंसियो, ठीक है। तो बॉन्ड भरवा लिया, उससे साइन कर लिया ये। अब पुलिस वाला क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, व्हीकल को भी छोड़ देगा। अगर मान लो कोर्ट में जब केस वेस गया उसको अगर बुलाना पड़ा तो फिर उसको बुलाएंगे, और क्या उसको फिर समन भेज के बुलाएंगे। समझ में आया, ओके ठीक है। हाँ तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो क्या बोल रहा है। इफ़ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द कोर्ट ड्यू टू द रीजंस लाइक इट्स टू लार्ज और डिफिकल्ट टू स्टोर, पुलिस ऑफिसर कैन हैंड इट ओवर टू द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। रेस्पॉन्सिबल पर्सन को हैंड ओवर कर देगा, साइन अ बॉन्ड एंड प्रॉमिसिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। और साइन कर लेगा एक बॉन्ड पे, ये प्रॉमिस करेगा जब कभी भी कोर्ट बुलाएगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। फॉलोज द कोर्ट ऑर्डर अबाउट द प्रॉपर्टी, और जो भी कोर्ट कहेगा फॉलो करने के लिए ऑर्डर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं उसको फॉलो करूँगा, ठीक है। अच्छा, स्कोप ऑफ दिस सेक्शन 106 का स्कोप के बारे में पढ़े थे, एक डायग्राम भी हमने बनाया था कि 106 में एक्चुअली क्या क्या है।
किस किस चीज़ को कवर करता है? सर ये जो सीज करते हैं ये सीज कब कब कर सकते हैं, कौन सा ऑफेंस में सीज होता है, कौन सा ऑफेंस में सीजर होता है? तो मैंने कहा था भाई ये चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्या चाहे कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों केस में आपका 106 एप्लीकेबल है। ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे आगे मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन सुधार देते हैं तो अच्छा दिखता है ऐसे में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि भैया 106 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो नॉन कॉग्निजेबल हो, दोनों केस में तुम्हारा 106 लगता है। मतलब सीजर का जो प्रोसीजर है पुलिस वाला कब अपनाएगा, चाहे कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल, संगीन अपराध हो या फिर संगीन अपराध नहीं हो, ठीक है, उस केस में कर सकता है। दूसरा, क्या ये कब होता है? ऑब्वियसली आपको बताया था ये इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एफआईआर फाइल होने के बाद ही हो, बिना एफआईआर के भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सर ये सीजर किस किस प्रॉपर्टी का होता है? खाली मूवेबल का होगा क्या, कार का, बाइक का, हाँ फ़ोन का, लैपटॉप्स का, उसी का होगा क्या? नहीं भाई नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, वही जजमेंट अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का लेटेस्ट जजमेंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी सीजर होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या करना पड़ेगा इस केस में, दोनों केस में यू हैव टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप सीजर करना चाहते हो तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए, किसका? मजिस्ट्रेट का, या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस में भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि आप और किस किस चीज़ का सीजर हो सकता है। पैसे का हो सकता है क्या? हाँ। ज्वेलरी का? हाँ। बैंक का? हाँ। पासपोर्ट का? हाँ भाई हाँ, चारों का होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें ये बोला गया क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का सीजर हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, सीजर जो दिया गया है 102 में सीआरपीसी का और बीएनएसएस का 106 में, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, क्योंकि सीजर का मतलब होता है टेकिंग फिजिकल पोजीशन एंड कंट्रोल। सीजर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फिजिकल पोजीशन लेना, अपनी हिरासत में कोई चीज़ ले लेना, कंट्रोल कर लेना, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन देखो, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कैन नॉट सीज, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप सीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा था, और ये हो गया हमारा रिवीजन। ठीक है, और 2 सेक्शंस और 2 केस लॉस पढ़ते हैं और इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो लिख लो। तो पहला है तुम्हारा, ये था तुम्हारा क्या, नेवादा प्रॉपर्टीज़ का। दूसरा लिखो, दूसरा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हो, केस लॉ के माध्यम से, केस लॉ के ज़रिए। सो द सेकंड पॉइंट दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ सीजर ऑफ बैंक अकाउंट्स। व्हाट? सीजर ऑफ बैंक अकाउंट्स, सीजर ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है, लिखो इसमें केस का नाम लिख लो भाई, कौन है ये? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एमएच लिख रहा हूँ, हाँ लिख लेना पूरा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस नेओगी। ये नेओजी पढ़ेंगे कि नेओगी पढ़ेंगे भैया? जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं मुझे बता देना, अपन तो इंग्लिश मीडियम से नहीं आया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलिए मुझे बताओ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस नेओगी। ठीक है, इसमें क्या बोला? पुलिस वाला ने कहा कि भैया द पुलिस ऑफिसर, दिस नॉट टू बी डन, द पीओ, फिर ये छोटा हो गया, पूरा ही काट के लिखते हैं। लिखो, द पुलिस ऑफिसर पीओ ड्यूरिंग
द इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कैन सीज द बैंक अकाउंट्स, शॉर्टकट में AC लिखते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। कैन सीज द बैंक अकाउंट ऑफ एक्यूज्ड, भैया एक्यूज्ड के बैंक अकाउंट को क्या किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। और प्रोहिबिट, उसको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं, और प्रोहिबिट इट्स ऑपरेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वाला क्या कर सकता है, बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है, किसका, एक्यूज्ड का, और प्रोहिबिट भी कर सकता है। सीज कर देगा मतलब, और क्या वो यूज़ कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। अच्छा, इफ़, कब, इफ़ इट लिंक्स, अगर उसका अकाउंट अगर मान लो लिंक्स टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। पुलिस वाला क्या कर सकता है, किसी के भी बैंक अकाउंट को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, कैन सीज द बैंक अकाउंट, ठीक है। कब, अगर उसका लिंक अगर है किसके साथ, किसी ऑफेंस के साथ अगर लिंक है तो भैया सीज कर सकता है, सीधा सा बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जाम ताड़ा देखिए हो ना, हाँ, अब मैं लिखने का दरकार नहीं, बस ऐसे ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा है बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहा है मस्त, और सबको चूना लगा रहा है कि देखिए आपके पास OTP आया है, आपका आधार कार्ड में ये है, आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी कर लीजिए, OTP आया है, जल्दी बताइए वरना फंस जाओगे, कुछ भी, ठीक है। और चूना लगा देता है 1 लाख रुपए का। बाद में ये पकड़ा जाता है तो उसका पुलिस वाला क्या करेगा, उसके बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है, समझेगे नहीं। तब तक सीज अगर कर लिया तो भैया अब वो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, चलो इसके बाद लिखो, मेरे नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें कि द बिकॉज, क्यों, बिकॉज बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट होता है, बिकॉज बैंक अकाउंट इज रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी। क्यों उसको सीज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट एक प्रॉपर्टी है भाई, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 102 CRPC, जो अभी हो चुका है सेक्शन अपना 106 BNSS, क्योंकि ये सब केस लॉ हैं पुराने के रेफरेंस में है ना, पुराने, तो हम लोग को नया भी लिखना पड़ेगा कि BNSS का ये सेक्शन है। उन्होंने तो CRPC का सेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया था ना, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 106 के हिसाब से। तो इसमें ये बोला गया है कि भैया बैंक अकाउंट भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आता है, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 102। सब में येल्लो करेंगे तो ऐसा थोड़ी मज़ा आएगा, नो, सब चीज़ येल्लो मत करो भाई, ये क्या हो जा रहा है यार, ठीक है। अच्छा चलो आगे, युवा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ देर बी नो सीजर, मान लो इफ़ देयर बी नो सीजर, मान लो अगर सीजर नहीं होता है, द एंटायर मनी डिपॉजिटेड in bank could be withdrawn by the accused and court would become powerless, and court would become ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि देखो भाई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होता है ना, पुलिस वाला किसी के भी बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है अगर उसका बैंक अकाउंट किसी ऑफेंस में यूज़ हुआ था तो, क्योंकि बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आता है एज पर सेक्शन 106 BNSS का,
और अगर मान लो उसका अकाउंट को सीज अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा निकाल लेगा ना भाई, निकाल के दे देगा और किसी को, समझे कि नहीं। ठीक है, तो बस ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस नियोजी 1999 का है। चलो लास्ट केस लॉ है इस सेक्शन का, लिख लो। चलो चलो, सीजर ऑफ पासपोर्ट क्या है? सीजर ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट सीज कर सकते हैं क्या सर? चलिए वही पढ़ेंगे अभी। तो देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या हुआ ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इन लोगों हैज़ क्लैरिफाइड, इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है देखते हैं। क्लैरिफाइड दैट, क्या क्लैरिफाई दिए हैं कि पुलिस ऑफिसर में सीज अ पासपोर्ट, पासपोर्ट सीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासपोर्ट को सीज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 102 CRPC में। ठीक है, जो अभी BNSS का कितना हो चुका है बता दो भाई, कितना हो चुका है? ये तो खून में आ जाना चाहिए 106 BNSS का। ठीक है, सीज कर सकते हैं, इन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। लद्दाख हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट भी कहा कि कर सकते हैं। बट याद रखना, बट क्या, इम्पाउंडिंग जो होगा, क्या इम्पाउंडिंग, बट इम्पाउंडिंग कैन ओनली बी डन बाय द पासपोर्ट अथॉरिटी। लेकिन भैया इम्पाउंडिंग जो करेगा ना वो कौन करेगा? सिर्फ पासपोर्ट अथॉरिटी कर सकता है, पुलिस वाले तुम लोग नहीं कर सकते ये चीज़, वरना फंसोगे। 10(3) ऑफ पासपोर्ट एक्ट, ऑफ द पासपोर्ट एक्ट क्या है सर ये? आइए समझते हैं। केस का नाम बस लिख लीजिए, सीजर ऑफ पासपोर्ट जो है, ब्लू पेन से लिख लेते हैं नाम केस का, क्योंकि सब लाल लाल दिख रहा है यहाँ पर मुझे। मधु बख्शी, क्या नाम है? मधु बख्शी वर्सेस ACB कश्मीर। ठीक है, 2023 का है केस लॉ। ठीक है, अब देखो ये 2023 का केस है, तो क्वेश्चन ये उठा कि भैया ठीक है पासपोर्ट तो सीज कर सकता है पुलिस वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इम्पाउंडिंग कर सकता है क्या? तो इम्पाउंडिंग का मतलब देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इम्पाउंडिंग का नॉर्मल हम लोग सीज के साथ भी इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इम्पाउंडिंग का यहाँ ये मतलब है कि क्या पुलिस वाला उसके पासपोर्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर सकता है क्या? कंप्लीटली कैंसिल कर सकता है, परमानेंट कैंसिल? बताओ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। वो सिर्फ सीज कर सकता है, टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए उसको रख सकता है अपने पास। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर बिल्कुल। तो इस केस में बोला गया देखो पुलिस वाले तुम सीज करना चाहते हो पासपोर्ट, बेशक कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम उसके पासपोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने का सिर्फ और सिर्फ पावर किसको दिया गया है? पासपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है। किसको दिया गया? पासपोर्ट अथॉरिटी को, वो भी पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 10(3) में, समझे कि नहीं? तो पुलिस वाला नहीं कर सकता, पासपोर्ट अथॉरिटी उसका इम्पाउंडिंग कर सकता है। तो यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हो कि यहाँ पर इम्पाउंडिंग का मतलब है परमानेंट कैंसिल कर देना। क्या? परमानेंट कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इम्पाउंडिंग कौन करेगा? पासपोर्ट अथॉरिटी करेगा, ये याद रखना। ठीक है, किसमें बोला गया? मधु बख्शी वर्सेस ACB कश्मीर 2023। ठीक है, और एक तो केस लॉ है इसी के बेस पर, सीजर ऑफ पासपोर्ट के, ये था तुम्हारा मधु बख्शी का। और एक तो लिख लो, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा केस लॉ है आपका इन जाफ़र अली वर्सेस तौशिक हसन। क्या भाई? तौशिक
हसन। तौसीक हसन 1971 का केस है, काफ़ी पुराना केस लगता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, आइए लिखते हैं, द इलाहाबाद हाई कोर्ट, द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड दैट, उन्होंने क्या कहा, आइए, द पुलिस ऑफिसर कैन ओनली रिटेन द seized property during an ongoing investigation। अच्छा, मतलब सर भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ठीक है भैया, पुलिस वाले तुम लोग तो प्रॉपर्टी सीज कर ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही तक रख सकते हो, समझे कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया, वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ड्रॉप्ड, अगर इन्वेस्टिगेशन एक बार ड्रॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, द प्रॉपर्टी सीज्ड, जो प्रॉपर्टी सीज हुआ है भाई, क्या होगा, बोलो खुद से बोलो, द प्रॉपर्टी सीज्ड मस्ट बी, क्या करेंगे, मस्ट बी रिटर्न करेंगे भाई, रिटर्न करेंगे टू द पर्सन फ्रॉम whom इट वाज सीज्ड, जिससे ये सीज हुआ, समझे, जिस व्यक्ति से आपने सीज किया था, कहने का ये मतलब है सीधा सा, इसमें अब क्या बनाओ, फिर भी चलो बना ही देते हैं भैया। ये है पुलिस वाला क्या किया, इस बंदे का लैपटॉप चुरा लिया, किसका, ये कोई थीप है, ठीक है, ये है चोर, चोरी का माल था, स्टोलन सामान था, स्टोलन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, देखो क्या बोल रहा है, मस्ट बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज सीज्ड, ठीक है, जिससे सीज हुआ है उसको वापस कर देंगे। अब तो सीज इससे हुआ है तो इसको कर देंगे क्या, नहीं, एक्चुअली पुलिस वाले का काम है भैया, ये जिसका असली मालिक है उसको वापस करना, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कोई जेन्युइन कोई चीज़, अगर इसका जो इस लाइन का रेफरेंस ये है, कोई जेन्युइन इसी का चीज़ अगर होता, बाइक मान लो चलाते वक्त ही कोई सीज़ हो जाता है एक्सीडेंट केस में, तो वापस नहीं करते हैं क्या, पुलिस वाले करते हैं ना। तो यहाँ पर फिर इसको हटा लो, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे तो चोर को वापस कर देंगे क्या, नहीं भाई, चोर को वापस क्यों होगा सामान, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो किसी का, मेरे को आता नहीं है भाई बनाने, तुम लोग क्या क्या बनाना पड़ता है तुम लोग के लिए, ठीक है, ये साइकिल है, ठीक है, ऐसे ही बनता है, तो मुझे तो मालूम भी नहीं। चलो, ये साइकिल है, ठीक है, तो कोई साइकिल मान लो, ये चोर नहीं है, इसी का साइकिल था, मोटरसाइकिल है, कुछ ईवी साइकिल है, ठीक है, ईवी साइकिल था, पकड़ लिया ये बंदे का, ये ऑनर है भाई, कोई केस में, एक्सीडेंट केस में इसका सीज कर लिया गया, लाइसेंस नहीं था, तो वापस इसको फिर दे दिया जाएगा, पुलिस वाला क्या करेगा, इससे छीन के वापस दे देगा, सीधा मतलब ये लिखवाता नहीं हो, सीधा समझ में आता है। तो बोला एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टी सीज्ड मस्ट बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वाज सीज्ड, इतना बस याद कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बोला गया, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। एंड दिस इज़ ओवर, सेक्शन 106 इज़ ओवर फ्रॉम माई एंड, राइट, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन टॉपिक, रादर टॉपिक नॉट सेक्शन। देखो तो इसमें चार्ट में देखो, चार्ट में हमारा क्या कंप्लीट हुआ, अभी चार्ट में बस हमारा 106 कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे, ये हो गया ख़त्म, यहाँ पर ब्लैक पेन से ये ख़त्म हो गया है, नहीं, एक सेकेंड, ये ओवर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ेंगे,
इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ये जो है टॉपिक 185, 186, 103, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सर्च विदाउट वारंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन हम लोग पढ़ेंगे अरेस्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। ये जो अरेस्टेड पर्सन का सर्च है कहाँ पढ़ेंगे, अरेस्ट वाला जो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो इसको यहीं रहने देते हैं। सो सीजर क्लास ख़त्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग फ्रेश क्लास स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, सर्च विदाउट वारंट यानी सेक्शन 185 का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो और कमेंट में भी कमेंट करो ताकि मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और मैं कह दूं सभी को, ये BNSS का ये जो लेक्चर चलेगा ये पूरा फ्री का क्लास रहेगा। आने वाला जो पेपर रहेगा उसमें हम चार्ज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्लास चल रहा है भैया तो नोट्स भी फ्री में ही मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। लेकिन BNSS के बाद जो भी क्लास आएगा इस चैनल पे सब पेड क्लास होगा। पेड क्लास तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नोट्स ज़रूर पेड होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।